एक बंदर ने शेरनी को प्रपोज किया और गिफ्ट में रेड रोज दिया। शेरनी ने बंदर से कहा, कभी शक्ल देखी अपनी आईने में तुमने? बंदर, सूरत पर मत जा पागल, कॉन्फिडेंस देख। एक बच्चा अपनी माँ से, मामा मुझे दुकान से पटाखे लेने हैं। माँ, बेटा ये दुकान नहीं गर्ल्स हॉस्टल है। बच्चा, मगर पापा तो कल अपने दोस्त को बता रहे थे कि शहर के सारे पटाखे यहाँ होते हैं। एक औरत ने हिरन का गोश्त पकाया मगर अपने बच्चों को इसका नाम नहीं बताया कि ये किसका गोश्त है, लेकिन इशारा दिया और बोली, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा जोर से बोला, ओए ना खाओ, ये खोती पकी है खोती। जज, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? मुजरिम, आपकी बेटी से शादी, एक आईफोन 10, 50 करोड़ रुपए, यूके का वीजा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना कहें मुझे पापा, और इन सब की शादियां करवा दूं। इसके बाद जो आप फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। जज, मेरी कोई बेटी नहीं है, लटका दो साले। चूंटी और कछुए के दरमियान में बहस हो रही थी कि कौन ज्यादा स्लो है। चूंटी, मैं ज्यादा स्लो हूँ। कछुआ, जी नहीं, मैं ज्यादा स्लो हूँ। पीटीसीएल, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। जब लड़कियां बिना शादी के फुफ्फू बन सकती हैं, तो लड़के बिना शादी के फूफा क्यों नहीं बन सकते? हमें इंसाफ चाहिए। टीचर ने कहा कि माई बेस्ट फ्रेंड पर मजमून लिखो। कुछ देर बाद एक बच्चा आया और बोला, मैडम छमक छलोर पटाखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्ज किया है, क्यों मेरा दिल दुखाते हो, क्यों मुझसे हर बात छुपाते हो? मेरा दिल तो टूट गया ये बात सुनकर कि तुम गोरे होने के लिए सिर्फ एक्सेल जनाते हो। हमारी पड़ोसन वाली आंटी की बेटी का नाम दुआ है। कभी राह चलते सलाम दो होती है तो वो पूछती है, बेटा कैसे हो? मैं बस इतना ही कहता हूँ, आंटी बस आपकी दुआ चाहिए। एक औरत आधी रात को कब्र पर बैठी थी। वहाँ से एक शख्स गुजरा और पूछा, डर नहीं लगता आपको? औरत, लो जी, इसमें डरने वाली क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी तो मैं बाहर आ गई। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से, जानू नाश्ता कर लिया? अच्छा ये बताओ कि नाश्ते में तुमने क्या खाया? लड़का, वही यार जो रोज खाता हूँ। लड़की, फिर भी पता तो चले क्या खाया? लड़का, वही उबली हुई गालियाँ और तले हुए ताने। पाकिस्तान में 4 चीजें बिल्कुल बेकार हैं। नंबर 1 सीट बेल्ट, नंबर 2 ट्रैफिक सिग्नल, नंबर 3 हेलमेट और नंबर 4 घर में सबसे छोटा बहन या भाई। एक तहकीक से पता चला है कि जो लड़कियां शादी के नाम से डरती हैं, शादी के बाद इनकी सारी जिंदगी शोहर को डराते हुए गुजरती है। बीवियां कब खुश होती हैं? इंडियन बीवियां, जब इनके पति देव शॉपिंग के लिए लेकर जाते हैं। अमेरिकन बीवियां, जब इनके हस्बैंड इन्हें डायमंड रिंग गिफ्ट करते हैं। और पाकिस्तानी बीवियां कपड़े धोते हुए मियाँ की जेब से मिलने वाले पैसे लेकर ही खुश हो जाती हैं। अच्छा यार, सुना है मैंने कि जर्मनी में गाली देने पर जेल हो जाती है। अच्छा हुआ भाई कि पाकिस्तान में ऐसा कानून नहीं है, वरना मेरे दोस्त घर में कम और जेल में ज्यादा होते हैं। बीवी ने शोहर को फोन किया और बोली, क्या कर रहे हो जानू? शोहर, ऑफिस में हूँ यार, बहुत मसरूफ हूँ। और तुम क्या घड़ी हो डार्लिंग? बीवी, KFC में तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ जलील इंसान। एक लड़का रिश्ते के लिए लड़की देखने गया तो लड़के को लड़की पसंद आ गई, तो उसने लड़की से पूछा कि क्या आपके वालिद की हैसियत है कि मुझे शादी में कार दे सके? लड़की, मेरे अब्बा की हैसियत तो हवाई जहाज देने की भी है, क्या आपके वालिद की हैसियत है कि वो एयरपोर्ट बना सके? एक शोहर अपनी बेगम से, अच्छा यार कल संडे है और मैंने पूरी तरह एंजॉय करने का प्रोग्राम बना लिया है। बेगम, अच्छा वो कैसे? शोहर, मैंने नई फिल्म के शो की 3 टिकटें ली हैं। बेगम, लेकिन 3 क्यों ली हैं? शोहर, तुम, तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे अब्बा तीनों फिल्म देखने जाओगे। पुराने जमाने की लड़कियां कुएं से 4-4 घड़े भरकर पानी लाया करती थी और आजकल की लड़कियां किचन से पानी लाते लाते गिलास तोड़ देती हैं। लो। एक बार अमेरिका में हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जहाज के पायलट ने अपना तजर्बा लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते कट्टे शट्टे मारकर त्यारे को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आया। इसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और तजर्बा इसने किस तरह हासिल किया। तो वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले लाहौर में रश्का चलाता रहा। हाल ही में की गई तहकीक से पता चला है कि छुट्टी वाले दिन घर पर बैठा शोहर बीवी को एक छोटी मोटी सास की तरह लगता है। तमाम सिंगल हजरात को इस वीडियो पर दावत दी जाती है कि वो अपने सिंगल होने का रोना यहाँ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रो सकते हैं।
यार कभी कभी तो मुझे गानों की भी समझ नहीं आती। लोग थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, बंदा पूछे प्यार है या मकान की किस्तें। कल हमारे घर मेहमान आए और मेरी मामा ने मुझे कहा कि बेटा जाओ और मेहमानों से खाने का पूछो। मैं उनके पास गया और मैंने पूछा, अंकल क्या आप खाना खा के आए हैं या घर जाकर खाएंगे? पता नहीं फिर मुझे मार क्यों पड़ी। यार मैंने हिसाब लगाया कि लस्सी भी एक नशे की तरह होती है, पीने के बाद एकदम नींद आ जाती है ना। अच्छा कल क्या हुआ कि कल हमारा ट्रांसफर जल गया तो मैंने स्टिंग की बोतल पीकर पाँव जमीन पर जोर से मारा। यकीन करो पाँव में अभी तक दर्द हो रही है, मगर यार बिजली नहीं पैदा हुई। अच्छा यार बचपन में टीचर का ये डायलॉग किस किसने सुना है? खाना खाना तो कभी नहीं भूलते, होमवर्क करना भूल जाते हो, लाओ हाथ आगे। एक आदमी बारिश में भीगता हुआ जा रहा था। एक लड़की ने उसे रोककर कहा, आप तो भीग रहे हैं, आप मेरे साथ छतरी में आ जाएं। आदमी, नहीं बहन मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और कहकर चला गया। मोरल, अरे मोरल वोरल कुछ नहीं, पीछे इसकी बीवी आ रही थी।